हम थोड़ा सा इसी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, जो हम यहाँ पर देखते हैं, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है मेजरमेंट करने का, क्योंकि ये फैट हमारे शरीर में ज्यादा करके जो दिखने में आता है वो रहता है हमारा स्टोमक का पार्ट, बुटक का पार्ट। ये यहाँ पर ज्यादा थाई में यहाँ ज्यादा फैट स्टोर रहता है। ये फैट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें एनर्जी स्टोर रहता है। जिस समय आप फास्टिंग में रहते हैं तो हमारे ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो ये फैट जो है एनर्जी स्टोर करता है। वो फैट जो है एनर्जी हमारे उन ऑर्गन्स को देता है सुचारू रूप से चलाने के लिए। और उसी प्रकार से जो हमारे शरीर में हार्मोनल एक्टिविटीज रहती है, हार्मोन्स की एक्टिविटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे हम हार्मोन्स के टॉपिक में भी बताया गया था इसको, कि कितने प्रकार के हार्मोन्स होते हैं और उनका क्या वर्क रहता है, क्या कार्य रहता है हमारे शरीर को चलाने में। तो ये फैट का दो इंपॉर्टेंट बात है। पहली तो एनर्जी स्टोर करके रखती है, जो एनर्जी जरूरत पड़ने पर ये एनर्जी उन ऑर्गन्स को देती है। दूसरा, हमारे हार्मोन्स जो रहती है, हमारे हार्मोन्स के टोटल एक्टिविटीज में भी ये वर्क करती है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए इस डायग्राम में आप किस हिसाब से दिख रहे हैं, आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप क्या फैटी हो सकते, आपके शरीर में फैट का परसेंटेज ज्यादा है या नहीं है, ये आप खुद अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिया है, देखिए किसी का बेली फैट ज्यादा है, बेली फैट कम होने के बाद किसी का थाई ज्यादा है, किसी का हिप ज्यादा है। और इस प्रकार से आपको खुद को, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आपके स्टोमक के कमर के ऊपर में अगर पिंच करके देखा, यानी ऐसा चिमटी लेकर के देखा, और वो चिमटी में अगर आपका मांस आता है, इसका मतलब आपके शरीर में फैट का परसेंटेज ज्यादा है और आपको सावधान होने की जरूरत है। अब ये फैट परसेंटेज कैसे बनता है ये हम देखेंगे। तो फैट के जो सेल्स होते हैं, जो फैट के सेल्स होते हैं उन्हीं को फैटी सेल्स कहते हैं। और ये फैटी सेल्स साइंटिफिकली जो नाम है, इसका नाम है एडिपोसाइट सेल्स। एडिपोसाइट सेल्स, ये एडिपोसाइट जो सेल्स है ये किससे बने हुए रहते हैं? एडिपोस टिश्यू से बने रहते हैं, जो हमारे शरीर को रैप करने यानी इंसुलेटिंग करने में, यानी हमको लपेटने में हमारे बोन्स को बहुत ही सहायता करते हैं। और जो हमारे शरीर की जो एनर्जी रहती है उसको स्टोर करते हैं, यानी जो भी हम कार्ब्स खाते हैं और उससे जो एनर्जी हमको मिलती है, तो वो एनर्जी को ये स्टोर करके रखते हैं। ये इसका वेरी इंपॉर्टेंट वर्क रहता है। और एडिपोस टिश्यूज कहाँ रहते हैं? ये हमारे जस्ट स्किन के नीचे। जैसे अभी स्किन के टॉपिक में भी बताया था कि 3 लेयर्स ऑफ स्किन रहता है, तो पहला जो लेयर है उसके नीचे ही ये एडिपोस टिश्यूज रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? हमारे जो अंदरूनी ऑर्गन्स रहते हैं, अंदर के जो ऑर्गन्स है, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन, ये सारे जो ऑर्गन्स रहते हैं, इनको भी ये सेफ करने के लिए, बचाने के लिए ये उनको लपेटे हुए रहता है। उसी प्रकार से हमारे बोन मैरो में रहता है, मसल्स में रहता है, ब्रेस्ट में रहता है। तो ये सारे जो फैटी टिश्यूज है ये एक गद्दे का काम करते हैं, यानी कुशन का काम करते हैं। अगर कुशन का काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? हल्की सी भी चोट लगने पर आपके बोन्स या ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। उसके कारण ये हमारे को वो इम्पोर्टेंट सभी ऑर्गन्स को लपेट करके रखते हैं। और ये हमारे हर वो बॉडी सेल्स में, बॉडी के ऑर्गन्स में ये जो फैटी सेल्स है स्टोर्ड रहने का कारण ये है। अब हम देखते हैं कि ये फैट सेल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के फैटी सेल्स होते हैं। पहला फैटी सेल्स है व्हाइट फैटी सेल्स, दूसरा है ब्राउन और तीसरा है बेज सेल्स। ये तीनों ही अपने अपने रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे को, हमारे शरीर में हमारे हार्मोन्स बैलेंस करने में और एनर्जी प्रदान करने में।
क्योंकि ये तीनों जो फैटी सेल्स है, व्हाइट, ब्राउन एंड बेज, ये हमारे को उतने ही इसेंशियल है जैसे कि हमारा सबक्यूटेनियस और विजुअल फैट। सबक्यूटेनियस और विजुअल फैट के बारे में भी आपने जाना है कि सबक्यूटेनियस फैट क्या होता है और विजुअल फैट क्या होता है। तो विजुअल फैट जो है ऑर्गन्स के जो है उसको भी लपेट के रखता है, उसी में ये 3 प्रकार के सेल्स आते हैं, व्हाइट, ब्राउन एंड बेज। चलिए अब हम देखते हैं एक के बाद एक। तो व्हाइट सेल्स क्या होते हैं, इसके क्या वर्क है वो देखते हैं। ये जो व्हाइट सेल्स है, व्हाइट फैट सेल्स जो है, ये हमारे को तुरंत दिखने में आता है, तुरंत हम इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा स्किन, यानी पूरे शरीर में हमारा स्किन जो है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन, उसी प्रकार से ये जो फैट जहां जहां पर स्किन है वहां वहां पर ये क्या होता है, व्हाइट सेल्स रहते हैं। ये हमारे स्किन के जस्ट नीचे में ही रहते हैं और हमारे ऑर्गन्स में, बेली में, आर्म्स में, बुटक्स में एंड थाई में रहते हैं। ये फैट सेल्स हमारे बॉडी को जो है एनर्जी प्रदान करते हैं। कब? जब इनकी आवश्यकता होती है। अब आप कहेंगे कि सर अगर हमको आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आप दिन भर कुछ ना कुछ खा रहे हैं जिससे कि आपको एनर्जी मिल रही है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट भी आप खा रहे हैं, इस प्रकार से उसकी एनर्जी आपको मिल रही है। लेकिन जिस समय आप रात्रि के समय निद्रा में रहते हैं तो भी हमारे हर ऑर्गन्स वर्क करते रहते हैं, तो उनको कहां से उस समय एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वो आपका पीरियड कौन सा रहता है, फास्टिंग पीरियड, तो वो एनर्जी मिलती है ये स्टोर्ड एनर्जी से, और ये स्टोर्ड एनर्जी उनको मिलने के कारण वो सुचारू रूप से अपना वर्क करते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे शरीर में हार्मोन्स है, उन हार्मोन्स के फंक्शंस को भी ये बैलेंस करके रखता है। जैसे कि जो जो हार्मोन्स कौन से हैं, एस्ट्रोजन हो गया, लेप्टिन हो गया, ये कौन सा लेप्टिन हार्मोन है जो हमारे हंगर को स्टिमुलेट करके बताता है कि अभी आपको भूख लग रही है, अभी आपको खाना, आपको संतुष्ट है या आपका पेट भर गया है। ये काम कब होता है, जब लेप्टिन हार्मोन आपका प्रॉपर हो। अब जिस व्यक्ति का लेप्टिन हार्मोन वीक रहता है तो वो कितना भी खाते रहता है तो उसको पता नहीं चलता कि उसका पेट भरा है या नहीं, या ये खाना चाहिए कि नहीं। उसी प्रकार से इंसुलिन, ग्लूकोज का रेजिस्टेंस, जैसे शुगर के प्रॉब्लम में, शुगर के या ग्लूकोज के टॉपिक में बताया जाता है, इंसुलिन जो है वो भी ये प्रोड्यूस करता है। कॉर्टिसोल हार्मोन यानी स्ट्रेस हार्मोन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस जो है हर व्यक्ति को है, छोटे से लेके बड़े व्यक्ति, हर व्यक्ति को स्ट्रेस है, लेकिन उस स्ट्रेस का जो मेन रोल है वो हार्मोन जो रहता है वो कॉर्टिसोल हार्मोन उसको क्रिएट करता है। अब इस कॉर्टिसोल हार्मोन की जब एक्सेस होगी तो नेचुरली आपका स्ट्रेस का जो लेवल है वो बढ़ते रहेगा। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि स्ट्रेस को खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन उसको मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस के टॉपिक में भी ये बताया गया है। उसी प्रकार से हमारा जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ हार्मोन्स में भी ये काफी सक्रिय रूप से वर्क करते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ये तीन इस प्रकार से हार्मोन्स और एनर्जी प्रदान करते हैं। अब देखिए कि क्या होता है कि हमारे को स्वस्थ रहना है तो हमारे शरीर में फैट का परसेंटेज प्रॉपर रूप से रहना चाहिए। अगर हमारे शरीर में फैट का परसेंटेज का रेंज अगर बढ़ते जाता है, जो कि हमारा फिटनेस और फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर में डिपेंड करता है, इसलिए बार बार हर व्यक्ति यही कहता है कि हमको 20% एक्सरसाइज प्रतिदिन रखना ही चाहिए। तो जिस व्यक्ति को ये आदत नहीं रहती उनके फैट्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, फैट सेल्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। अगर फैट का परसेंटेज अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ता है तब हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, ये तो पहले सबसे पहले ये आ जाता है कि अगर आपका फैट परसेंटेज बढ़ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम आता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हार्ट से रिलेटेड है, तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज का प्रॉब्लम आता है। हाई बीपी का जिनको भी प्रॉब्लम है, आजकल कम से कम 60 से 70% लोग हाई बीपी के जो शिकार है, तो उसके पीछे भी महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है, आपका जो फैट का परसेंटेज है। उसी प्रकार से जिन व्यक्तियों को स्ट्रोक आ रहा है
स्ट्रोक आ रहा है तो भी क्या क्या हो रहा है कि आपका फैट परसेंटेज बढ़ रहा है, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके शरीर में ब्लॉकेज आ रहा है। और जिन व्यक्तियों को कुछ हार्मोन्स का इनबैलेंस होता है, पता चलता है जैसे ज्यादा स्ट्रेस होना, ज्यादा भूख नहीं लगना, ये सारी चीजें जो है हार्मोन्स के ऊपर में डिपेंड करती है। तो आपका फैट परसेंटेज अगर बढ़ रहा है तो आपका जो है हार्मोन्स जो है वो है इनबैलेंस हो रहा है। उसी प्रकार से महिलाओं में जब प्रेगनेंसी आती है उस समय भी अगर उनका फैट परसेंटेज कंट्रोल रहा तो वो नॉर्मल है। अगर उनका फैट परसेंटेज ज्यादा होता है तो प्रेगनेंसी में भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इसलिए आज हम देखते हैं कि आए दिन सिजरिन करने का जो प्रॉब्लम्स आ रहा है वो बिकॉज ऑफ ओनली ये फैट का परसेंटेज ज्यादा होने के कारण। उसी प्रकार से किडनी डिसीज का प्रॉब्लम आता है, फैटी किडनी डिसीज जो है, फैटी लीवर जो है वो भी प्रॉब्लम आता है, लीवर का प्रॉब्लम। और इस प्रकार से अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया, उसका परसेंटेज बढ़ते गया तो डेफिनेटली दोस्तों कहीं ना कहीं आपको यह भयंकर बीमारी जो है कैंसर, उसका भी शिकार होना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ ही हमने टाइप्स दिए हैं कि ये जो है ये बीमारियां आपको निश्चित तौर से आएगी। और कब? जब आपका फैट परसेंटेज आपके बॉडी में ज्यादा होगा तब। तो डेफिनेटली आपको आपका फैट परसेंटेज नॉर्मल हमेशा लाना चाहिए। अब आइए देखते हैं हम ये 3 प्रकार के जो फैटी सेल्स है उनका क्या कार्य होता है, वो क्या करते हैं। तो ब्राउन, सबसे पहले हम लेंगे ब्राउन फैटी सेल्स के बारे। ये ब्राउन फैट्स जो है ये हमारा सबसे जो प्राइमरी जो है जो बेबीज रहते हैं, है ना, जनरली जो छोटे छोटे बेबीज रहते हैं और कुछ एडल्ट, यानी कुछ एडल्ट के इसमें ये पाया जाता है, बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है। जनरली ये कहाँ पर पाया जाता है? नेक में और शोल्डर्स में। ये जो है हमारे बॉर्न बेबीज जो है वहां, और कुछ एडल्ट तक, यानी जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है ये ब्राउन फैटी सेल्स कम होते जाते हैं। देखिए जब भी हम बच्चों को गोद लेते हैं तो हम यहाँ पर पकड़ते हैं तो उसको कोई कि पेन नहीं होता। तो क्यों? क्योंकि उस समय बेबी सेल्स वहां पर जो ब्राउन फैटी सेल्स है वो यहाँ पे शोल्डर्स में ज्यादा होते हैं। तब जैसे जैसे वो ग्रोन अप होता है वैसे वैसे ये जो ब्राउन फैट सेल्स है वो कम होते हैं। ये जो क्या करता है ये हमारे जो फैट को जो बर्न करता है फैटी एसिड्स के इसमें, और उसी प्रकार से हमको ये गर्माहट की एहसास दिलाता है। देखिए गर्माहट का एहसास दिलाने का काम भी यही है। जैसे आप कोई कूल वातावरण में जाते हैं, ठंड के वातावरण में जैसे हिल स्टेशन में जाते हैं तो उस समय आपका बॉडी का टेम्परेचर उसके अनुसार ये मैनेज होता है। जैसे आप वार्म कंट्री में जाते हैं, गर्म प्रदेश में जाते हैं, उस समय आपका बॉडी का टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करता है। उसी प्रकार से कुछ यहाँ पर रिसर्च के द्वारा बताया गया है कि ये आपके ओबेसिटी जो महत्वपूर्ण चीज है ओबेसिटी को भी कंट्रोल करता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अब आप जान लिए होंगे। दूसरा आता है बेस सेल्स यानी ब्राइट सेल्स। ये बेस सेल्स क्या होता है? ये हमारा एक नया रिसर्च का टॉपिक है। इसमें हमारे क्या फंक्शंस रहते हैं? ये ब्राउन और व्हाइट सेल्स के बीच का सेल्स होता है। और इसमें क्या हो रहा है कि जो ब्राउन और बेस सेल के बीच का जो व्हाइट सेल के बीच का जो है वो है बेस सेल्स। और ये हमारे शरीर में क्या करता है कि ब्राउन फैट बेस सेल्स क्या करते हैं? हमारे को स्टोर करके रखते हैं हमारे एनर्जी को, जो हमारे की जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग होता है। उसी प्रकार से जो हमारे हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, जो हमारे खाने के बाद में बचता है उसको ये रिलीज करते हैं और कंट्रोल में रखते हैं। उसी प्रकार से जो स्ट्रेस आता है उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कोल्ड, जैसे मैंने बताया जो प्रदेशों में अगर हम जाते हैं तो कोल्ड का एहसास होता है जब हम नॉर्मल रहते हैं। लेकिन जब हम कुछ ओवर एक्सरसाइज या ओवर वर्क करते हैं तो हमको स्वेट आता है ना। तो ये स्वेट क्या हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है व्हाइट फैट टू बेज फैट में। तो ये कन्वर्शन जो वर्क रहता है
ये कन्वर्सन का जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम ये बेस सेल का रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम ये भी बता सकते हैं कि अगर आपको हेल्दी रहना है और ओबेसिटी को प्रिवेंट करना है, यानी ओबेसिटी से बचना है, तो हमारे बेस सेल्स को अच्छा रखना चाहिए। नेक्स्ट, इसेंशियल फैट्स क्या होते हैं, जो एग्जैक्टली क्या रहते हैं कि हमारे लाइफ को हेल्दी रखने में कार्य करते हैं। ये कहाँ मिलते हैं हमारे को हेल्दी जो फैट है, जो इसेंशियल यानी जरूरी है, वो फैट हमारे कहाँ रहते हैं, ब्रेन में रहता है, बोन मैरो में रहता है, नर्व्स में रहता है, और मेम्ब्रेन्स जो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वहां पर ये फैट, इसेंशियल फैट जो है, जरूरी फैट वहां पर रहते ही है। और इनका जो क्या रहता है, मेन जो मेजर रोल रहता है, वो हार्मोन्स को जो है बैलेंस करके रखना, हार्मोन्स को रेगुलेट करके रखना। उसी प्रकार से हार्मोन्स ना एक्सेस हो, ना हमारे को कम हो, इसका ध्यान रखते ये हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। फर्टिलिटी के इसमें जो है जननी के रूप में भी ये कार्य करते हैं। जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें से विटामिन के एब्जॉर्प्शन को ये प्रॉपर रूप से रखने में काम करते हैं। उसी प्रकार से हमारे टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। आपको सारे को ये तो मालूम है कि ये सबक्यूटेनियस फैट क्या होता है। तो सबक्यूटेनियस फैट क्या होता है दोस्तों, ये हमारे स्किन के नीचे, जो मैंने बताया था अभी, व्हाइट सेल, वो हमारे स्किन के नीचे रहता है। ये किसका कॉम्बिनेशन है, ब्राउन, बेज और व्हाइट फैट, यानी ये तीनों जो सेल्स है, कौन से, ब्राउन, बेज एंड व्हाइट फैट सेल्स, ये तीनों फैट सेल्स को मिला के ही हमारा सबक्यूटेनियस फैट बना है। और ये सबक्यूटेनियस फैट कहाँ रहता है, स्किन के नीचे में, जिसका हमारे को मेजर वर्क क्या रहता है सबक्यूटेनियस का, कि हमको जब भी हम यहाँ पर देखेंगे कि स्क्वीज करते हैं, यानी कि चिमटी जैसा लेते हैं, यहाँ पे दिखाया डायग्राम में, तो अगर वो चिमटी लेते हैं, तो आपका अगर ये मास अगर आपके हाथ में आ रहा है पिंच में, तो डेफिनेटली आपका जो है सबक्यूटेनियस फैट बढ़ा हुआ है। और ये जनरली कहाँ कहाँ होता है कि स्टोमक में, बेली में, थाई में, बुटक्स में रहता है। जो हमारे जो फिटनेस जो कोचेस रहते हैं, वो कुछ कैलिपर्स के द्वारा भी इसको मेजर करते हैं। लेकिन फैट परसेंटेज जानना, हमारा जो स्कैन है, कैलोरी स्कैन, उसमें भी ये मेजर किया जा सकता है। और ये सर्टेन, जैसे इसका अमाउंट अगर प्रॉपर रहा और आपका फैट ये परसेंटेज प्रॉपर रहा, तो आप हेल्दी और नॉर्मली हेल्दी रहेंगे। अगर ये ज्यादा हुआ तो आपका हार्मोन्स भी इनबैलेंस होगा, और उसके बाद में ओबेसिटी के भी आप शिकार होते हैं। तो अब ये सारे चीजों का कारण क्या है, क्यों ये सारी चीजें फैटी सेल्स या फैट